नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के जो ज़िलों में जो है पालक मंत्री की घोषणा कर दी गई है। पालक मंत्री के हवाले जो है सभी ज़िला शहर जो है सुपुर्द कर दिए गए हैं। तो इसमें जो ठाणे ज़िले के जो है पालक मंत्री जो है पहले एकनाथ शिंदे जी थे, तो अभी जो है शंभूराज देसाई जी को पालक मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन क्या यह सही है, क्या गलत है, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या कहेंगे आप? थाने के पालक मंत्री शंभूराज देसाई जी को जो दिया गया है, तो थाने को क्या उसके बारे में बोलने से पहले मैं ये कबूल करना चाहूँगा, जो शिंदे साहब या उनके बीजेपी के लोग भी नहीं कबूल करेंगे, कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बहुत दबाव बनाया कि पालक मंत्रियों की घोषणा नहीं हो रही, पालक मंत्री ने। ऐसा है कि पालक मंत्री होने से ज़िले में बहुत सारा परिवर्तन आता है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारा विकास होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। पालक मंत्री की हैसियत क्या है, पालक मंत्री कितना दबाव प्रशासन के ऊपर ला सकता है, उसकी ताकत कितनी है, पॉलिटिकल विल मतलब इच्छा शक्ति कितनी है, इसके ऊपर ये सब डिपेंड होता है। सर, महाराष्ट्र में कई सारे ज़िले ऐसे वहाँ पालक होते हुए भी वो अनाथ है। कभी पालक मंत्री जाते ही नहीं उस एरिया में। हाँ, नहीं जाते नहीं, और वो बोलते कि ये मेरा क्या लेना देना है। अभी ऐसा है कि पिछली बार एकनाथ जी शिंदे को गढ़चिरौली का पालक मंत्री बनाया, और ठाणे शहर का भी था। हाँ, नहीं, ठाणे का तो होना ही था, मगर गढ़चिरौली का सर, अभी गढ़चिरौली का और शिंदे साहब का कोई लेना देना नहीं था। मगर उनका एक स्वभाव है कि भाई मेरे को जिम्मा सौंपा है ना, तो मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ करेंगे। वहाँ तक तो हो गया। शिंदे साहब की खासियत ये है कि उनको नक्सलवादियों ने धमकी दी कि आप यहाँ आएंगे तो आपका जान को खतरा करेंगे हम लोग, फिर भी वो जाते रहे। मतलब उन्होंने अपना कर्तव्य फर्ज निभाया अच्छी तरह से, पर सब निभाते हैं ऐसा नहीं है। तो मेरे को क्लियर कहना है कि ये सिर्फ दबाव जो राष्ट्रवादी ने किया और थोड़ा शिवसेना आदित्य ने भी किया, फॉर्मेलिटी माना जाएगा। अरे फॉर्मेलिटी नहीं, अभी हो गए हैं ना ये। मगर ये होने के बाद भी ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस के पास 6 डिस्ट्रिक्ट दिए, गढ़चिरौली भी है नहीं, 6 डिस्ट्रिक्ट दिए सर। 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ एक मंत्री क्या न्याय करेगा? उनकी जिला नियोजन मंडल की जो बैठक होती है, वो अगर अलग अलग दिन गए तो क्या फडणवीस साहब दूसरा काम तो छोड़ के वहाँ जाते रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये क्लियरली ऐसा दिखता है कि टाइम पास है, या तो क्या बोलते हैं स्टॉप गैप अरेंजमेंट बोलते हैं ना, नाइट वॉचमैन भेजते हैं। वैसे नाइट वॉचमैन इन्होंने भेजे हैं। इनमें से बहुत सारे, अभी फडणवीस साहब इतने बिजी है डिप्टी चीफ मिनिस्टर करके, क्यों बाद में वो शायद हो सकता है नागपुर ही रखेंगे खुद के पास, और बाकी जो है वो विदर्भ से जो नए लोग आएंगे उनको दे देंगे। अभी तो सर जितने हुए उतने ही बाकी है मंत्री होना। 43 तक अलाउड है ना, अभी तो 20 ही है, 23 अभी नए आएंगे, उनके पास पालक मंत्री पद जाएगा। तो वो चार्ज छोड़ो, अभी हम बात करेंगे हमारे इंटरेस्ट की, थाने डिस्ट्रिक्ट की। सर, ऐसा है कि शंभूराज देसाई आदमी अच्छे हैं, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, एक सज्जन आदमी है, ऐसे उठपटांगिरी करने वाले नहीं है, और पॉलिटिकल जो एक विल रहती है और फाइटिंग स्पिरिट रहता है वो उनमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में महाराष्ट्र में थाने डिस्ट्रिक्ट बहुत सेंसिटिव है। मुंबई के बाद मैं मुंबई आपके साथ बैठने के लिए बोलता हूँ क्या? अचानक से आप बैठते तो मेरे मुंह से बम्बई आता है, मेरे को लोग गाली देते, बोलते अरे अली कमेंट में आते हैं आप मुंबई कैसे बोलते हैं, आप मुंबई ही बोलना चाहिए। तो ये इनकी सहवास का, मगर वो कभी बम्बई नहीं बोलते हैं, हम तो मुंबई बोलते हैं, ये हमेशा मुंबई बोलते हैं, और मैं इनके साथ बैठता हूँ तो बम्बई बोलता हूँ। तो इसके लिए मैं बिल्कुल आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, फिर ये गलती नहीं होने की ये प्रयत्न करूँगा। तो ऐसा है कि मुंबई के बाद थाने डिस्ट्रिक्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है। मुंबई का पड़ोसी है, और यहाँ से बहुत सारे आमदार भी जाते हैं। संख्या देखेंगे तो आप मुंबई के बाद थाना डिस्ट्रिक्ट है, तो मेरे ख्याल से कुछ 32 MLAs यहाँ से जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मायना रखता है। और कैसे है कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं, उनको पालक मंत्री बनना चाहिए था। ऐसा हो गया होगा कि थाने डिस्ट्रिक्ट में अपने रविंद्र चौहान जो है वो बीजेपी के हैं, और कितना भी हाँ बोले ना बोले, इनकार करे इकरार करे, कुछ भी हो, थाने डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गठ के संबंध उतने हार्दिक
और इतने एक मानसिक मैच्योर नहीं हुआ अभी तक। मानसिक ऐक्य नहीं है उनमें। यहाँ के तो संजय केरकर है, वो हाथ धो के पीछे बढ़े कि हम इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, और बीजेपी की और इसकी एक अनडिक्लेयर्ड स्पर्धा बोलो तो स्पर्धा है, लड़ाई है तो लड़ाई बोलो, संघर्ष बोलो तो संघर्ष है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ, बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने चौहान साहब को अगर वो बनाते थे ठाणे डिस्ट्रिक्ट का, तो उनके पार्टी को ही नुकसान होता था, और बीजेपी वाले उन्मत्त हो जाते थे जी कि भाई देखो रविंद्र चौहान हमारे ही पार्टी के पालक मंत्री बन गए, पूरा सब महापालिका जो है उनके अंडर जाती थी। शिंदे साहब को नुकसान हो जाता है। शिंदे साहब के हाथ से थोड़ा तो कम होता ही है प्रभाव, पालक मंत्री नहीं है, इसलिए उनको पालघर तो उन्होंने पालघर और ये उनको दे दिया, पालघर और क्या दिया उनको, रविंद्र चौहान को सिंधुदुर्ग मतलब हाँ, राणे साहब का जो डिस्ट्रिक्ट है वो उनको दे दिया। तो ठीक है, रविंद्र चौहान को बाजू में रखा थाना से, मगर उनको अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर 6 डिस्ट्रिक्ट एक साथ ले सकता है, तो हमारे एकनाथ जी को 2 डिस्ट्रिक्ट लेने में क्या मतलब था, या कम से कम एक तो सही ठाणे डिस्ट्रिक्ट तो सही, उनका होम टाउन था। क्योंकि शंभूराज देसाई जो है वो कोई अल्टरनेटिव एकनाथ शिंदे के लिए है नहीं। वो इच्छा शक्ति, कार्यक्षमता, एक ठाणे डिस्ट्रिक्ट का एक विजन, ये सब जो एकनाथ जी के पास है। ठाणे शहर में काफ़ी समस्या भी हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी समस्या है, उसके लिए एकनाथ जी का पालक मंत्री होना बहुत ज़रूरी था। अब कुछ लोग, मुझे सुबह से मेरी कुछ न कुछ बात हुई तो 1-2 बोले कि पालक मंत्री वही रहेंगे, ये तो पपेट है। शंभूराजे देसाई है, वो कोई खास ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बिना एकनाथ जी को पूछे वो एक भी काम नहीं करेगा, जो भी करेगा उनका पपेट करके ही करेगा। मतलब रिमोट उनके पास हाँ, तो रिमोट, हाँ एकदम सही आपने बताया, रिमोट रहेगा। तो एकनाथ शिंदे जी ने उल्टा, उनको ऐसा लग रहा था, मेरे को नहीं लग रहा था उनका, वो बोले एकनाथ जी ने बहुत चातुर्य से ये गेम खेला है कि बीजेपी से अभी टक्कर लेनी है ठाणे डिस्ट्रिक्ट में उनको, तो वहाँ का जो पालक मंत्री है वो नडू चाहिए। नडू मतलब लड़ने वाला चाहिए। तो एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री है और लड़ते हैं तो सीधी तकरार उनके खिलाफ जाती है फडणवीस के साथ, या दिल्ली वाले में भी जा सकते हैं। और ठाणे डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग हैं वो डायरेक्ट दिल्ली तक जाते हैं अभी, तो टक्कर हो जाएगी। और आशीष शेलार ठाणे के प्रभारी है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी, ठाणे महापालिका के प्रभारी, नई मुंबई के भी हैं, नई मुंबई में वो आशीष शेलार है। तो आशीष शेलार से उनका टक्कर हो जाता था पॉलिटिकल। तो उन्होंने क्या सोचा, जो करना है वो तो करने वाला अपना हाथ तो है, ये हस्तक है, वो मस्तक है जी। तो मस्तक जो अगर जो आज्ञा देगा वो हस्तक करने वाला है, तो मैं ऐसा एक पपलू बिठा दूँ, एक ऐसा कोई पपेट बिठा दूँ कि भाई जो मेरे कहने से काम करेगा, मेरे को ना नहीं बोलेगा, पर इनको श्रेय देने का काम मैं बुराई नहीं लूँगा। तो ये अगर एकनाथ शिंदे साहब ने सोचा है कि भाई जो लड़ाई है, बुराई है, वो सब जो है वो शंभूराजे करेंगे, और मैं बोलूँगा ये पालक मंत्री का डिसीजन है, ये मेरा नहीं है, मैं देखता हूँ क्या चौकसी करता हूँ, ऐसा बोलेंगे तो वो एक तरह से सही है। मगर एकनाथ शिंदे का ठाणे डिस्ट्रिक्ट का पालक मंत्री होना जरूरी है। और लोग ये बोलेंगे 6 डिस्ट्रिक्ट उप मुख्यमंत्री लेते हैं, 6 जी, और बराबर ऑलमोस्ट 50% उनका मुख्यमंत्री के पास है बोझ। उनके पास 2 डिपार्टमेंट है और इनके पास तो डिपार्टमेंट भी ज़्यादा है, फिर भी वो लेते हैं। तो आपको लेने की क्या हरकत थी। तो थाना में मैं देख रहा हूँ लोगों में थोड़ा असंतोष भी है, असमाधान भी है, और वो सब चाहते थे कि भाई ये बने। उनको काफ़ी उम्मीदें थी कि अभी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने हैं तो पालक मंत्री बनेंगे, तो काफ़ी, पर वो बोल सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के नाते में जो करना है ठाणे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो करूँगा। एक मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव, भाई क्या है ना कि हर एक भगवान का या हर एक देव देवता का एक वाहन होता है, वो नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर तुलना हो जाएगी कोई, तो वो वाहन जो है उसी प्रकार से वो बोलेंगे ये मेरा वाहन है जी, तो उसके थ्रू मैं निर्वाह करूंगा सब जवाबदारियों का। तो आप चिंता मत कीजिए, मगर चिंता होगी सर। और एकनाथ जी अभी जब इसका नया आप ये सब ताश के पत्ते पीसेंगे और नए से बांटेंगे पालक मंत्री पद, तो आपको ठाणे डिस्ट्रिक्ट का पालक मंत्री पद जरूर लेना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है और जनता की मांग है।
धन्यवाद सतीश जी। हम चर्चा कर रहे थे पालक मंत्री, जो नए नए पालक मंत्री बने हैं उनके ऊपर, कि ठाणे शहर से जो है, ठाणे ज़िले का जो है पालक मंत्री शंभूराज देसाई जी को दिया गया है, वो कितने कारगर होंगे और किस तरह काम करेंगे, और लोगों को कितनी उम्मीद है पालक मंत्री से। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।